नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए अमेरिकी कंपनी फाइजर के बाद दूसरी अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने नई आशा की किरण दिखाई है और उसने दावा किया है कि उसने जो वैक्सीन विकसित की है वो 94.5% प्रभावी है। इसके पहले फाइजर ने यह दावा किया था कि 90% उसका सक्सेस रेट है। तो क्या है इसकी हकीकत? आपको बता दें कि दोनों कंपनियों का जो दावा है वो अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल किया है उसके आंकड़े बताते हैं कि मॉडर्ना ने जो पूरी दुनिया में इसकी हर नस्ल के वॉलंटियर पे प्रयोग किया और 30,000 वॉलंटियर्स पे क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के बाद उसने 94.5% सक्सेस रेट का दावा किया। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफेन वैंसेल ने कहा, तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अध्ययन से हमें पॉजिटिव नतीजे मिले हैं और हमारी कोविड-19 वैक्सीन कोरोना को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। अमेरिकी सरकार ने पहले ही मॉडर्ना को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। इस वैक्सीन की 2 डोज हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी। इसके पहले दूसरी अमेरिकी कंपनी जो है फाइजर और बायोनटेक ने ऐलान किया है, जो बायोनटेक जो जर्मन कंपनी है, दोनों ने मिल करके कि कोरोना वैक्सीन ट्रायल में उसकी जो वैक्सीन है वो 90% असरदार साबित हुई है। इस वैक्सीन को बनाने वाली टीम के अरबपति लीड साइंटिस्ट उगर शाहीन का दावा है कि वैक्सीन वायरस पर कड़ा प्रहार करेगी और महामारी को खत्म कर देगी। हालांकि वैज्ञानिकों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वैक्सीन को रामबाण इलाज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके काम करने की गारंटी नहीं मिली है। उधर शाहीन का कहना है कि वैक्सीन का पूरा डेटा 3 हफ्ते में आ सकता है। यह कोविड-19 को रोक सकेगी, क्या यह ट्रांसमिशन को रोक सकेगी या नहीं, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन दोनों वैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो सक्सेस रेट है उसमें तो अंतर है ही है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन करना होगा, रखना होगा, जो कि भारत जैसे विकासशील देश में संभव नहीं है। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये जो दूसरी दवा है यानी मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, -20 डिग्री तक चाहिए, जो कि सामान्य फ्रीजर से भी इसका काम चल सकता है। ये दोनों वैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर है। इसके अलावा दुनिया में एक तीसरी वैक्सीन भी है जो सबसे पहले रूस ने जिसको लेकर के दावा किया था, स्पुतनिक वी, और उसने इसके लिए भारत की जो फार्मा कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को रूसी वैक्सीन के ट्रायल की इजाज़त भी दी थी। वैक्सीन का 1400 लोगों पे फेज 3 का ट्रायल किया जा रहा है। यह वैक्सीन मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने इसका रिसर्च का खर्च उठाया था। फेज 2 ट्रायल में यह वैक्सीन 21 दिन के भीतर इम्यूनिटी डेवलप करने में कामयाब रही। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन दिए जाने पर इम्यूनिटी डबल हो गई। तो ये दोनों अमेरिकी कंपनियों और रूसी कंपनी की जो वैक्सीन है ये एक तरह से तीनों होड़ में हैं और ट्रायल 3 के दौर से गुजर रही हैं और इनका जो रिजल्ट आया है अच्छा आया है। लेकिन स्पुतनिक वी का फेज 3 का ट्रायल जो है वो अभी चल रहा है, उसका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि रूस ने पूरे आंकड़े जारी नहीं किए थे, इसलिए इसको लेकर के सवाल उठे थे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के भी वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही है और उसका ट्रायल भारत में चल रहा है। उसके भी नतीजे जल्द ही आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये 4 वैक्सीन आने वाली हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हो रही हैं। बस फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। ये आएंगी तो कब तक आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अगले साल के शुरुआत में ये चारों वैक्सीन आ सकती है या इसमें अभी और टाइम लगेगा? तो जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी-फरवरी तक ये वैक्सीन आ सकती है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगी अभी इसको लेकर के रिजल्ट का इंतजार है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और